भाइयों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। तो यही कहावत अपनी अप्लाई होती है इन ग्वार की फसल में। नमस्कार, मेरा नाम अंकित यादव। मैं आज आपको बताऊंगा ग्वार की फसल में कितना प्रॉफिट होता है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप इस वीडियो के माध्यम से जानोगे कि इसकी कंप्लीट प्रोसेस बुआई से लेकर मंडी भाव तक की। तो मैं आपको मिलाता हूं अपने किसान भाई से। आपका शुभ नाम? विजयपाल यादव। तो विजयपाल जी, आपने ये ग्वार की फसल अभी कितने दिनों की हो चुकी है? ये हमने बोई थी 10 फरवरी को। ये 10 फरवरी को आपने ये फसल बोई थी। हाँ वैसे जी। इसको लगभग सही टाइम क्या होता है इसका बोने का, अच्छा मंडी भाव मिल जाए जिससे अपने को? हाँ, अच्छा तो फरवरी में ही होता है। वैसे आप मार्च में बो सकते हो, अप्रैल में भी बो सकते हो। अच्छा, इसमें फरवरी में भी इसकी बिजाई करते हैं तो इसका अच्छा मंडी भाव मिल सकता है। हाँ, फरवरी में बिजाई करेंगे तो अपन इसको ये अपना चालू हो जाएगा 45 दिन में। 45 दिन में। हाँ, तो तो अपने को मार्च अप्रैल में चालू हो जाएगा। अप्रैल में अच्छा भाव मिलता है। इसका अप्रैल में अच्छा भाव मिलता है हाँ, आपको। फिर मई में डाउन हो जाता है। तो आपको इनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है विजयपाल? देखो जी, ऐसा है, इसमें एक तो सबसे मेन समस्या ये आ जाती है जड़ गलन की। अच्छा। उसके लिए हम नीम का छिड़काव करते हैं। नीम हाँ, को गलन की नीम का छिड़काव। छिड़काव करते हैं। अच्छा। अगर उससे भी बात नहीं बने हाँ, तो फिर जैविक जैविक दवाइयाँ डालते जैविक हैं। दवाइयाँ डालते हैं हम। अच्छा, अभी तक आपने इसमें कितना क्विंटल माल निकाल लिया? देखो जी, ऐसा है, यह तो डेली का लगभग 15-20 किलो 25 किलो डेली का निकलता है। और हम करीब 500-700 रुपये डेली का कमा लेते हैं इससे। और आपने कितने बीघे में बो रखी है ये अभी फसल? फसल मेरी 1 बीघा में है साहब। 1 बीघा में है। हाँ जी इसमें कितना बीज लग गया था? साहब, इसमें 3 किलो बीज लगा था। 3 किलो बीज कितने रुपए का आया था? ये आया था 600 रुपये किलो, 1800 रुपये बीज आया था। 1800 रुपए का आपका बीज आया था। हाँ और जी। लगभग इसमें कितनी जोत लगाई थी आपने बीज बोने से पहले? 5 जोत लगाई थी। 5 जोत। तो 2500 रुपए इसकी जुताई और 1800 का बीज। और भी कुछ इसमें खर्चा लगता है क्या विजयपाल जी? हाँ जी, ऐसा है, इसमें नड़ाई गुड़ाई भी कराई थी। उसमें कुछ तो लेबर हमारे घर की थी, जी। कुछ हमने मजदूरी पे बुलाए थे। अच्छा। तो ये मान लो 2-3 हजार रुपए का उसमें खर्चा आ गया। तो हाँ, लगभग अपना ऑन एवरेज लगाएं तो 9-10 हजार रुपए का इसमें हाँ, खर्चा अभी तक हो चुका है। 9-10 हजार रुपए का खर्चा आ ही जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाती है? मैं बताया था 45 दिन में स्टार्ट हो जाती है। 45 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हाँ, स्टार्ट हो जाती है। कितने दिन तक चलती है इसकी हार्वेस्टिंग? इसकी लगभग 4 महीने चलेगी कंटिन्यू। 4 महीने इसकी हार्वेस्टिंग चलेगी, हाँ जिसमें जी। आप कितना माल निकाल लोगे? हम इससे कम से कम 10-12 क्विंटल निकाल लेंगे सर। 10-12 क्विंटल इसमें इजीली माल निकल जाएगा। हाँ, और मंडी भाव की बात करें तो ऑन एवरेज क्या मिल जाता है आपको? ऑन एवरेज ऑन एवरेज 50-60 रुपए का मिल जाएगा। 50-60 से आपके ये 50 हजार रुपए सीधे सेट हो गए। हाँ, और 50-60 हजार रुपए हो जाएंगे। 50 हजार में से 10 हजार अपन काट देते हैं खर्चे के, हाँ, तो लगभग 40 हजार रुपए आप कितने महीने में कमा सकते हैं इसमें? अब हम 40 हजार रुपये ये मान लो 6 महीने में कमा लेंगे। 6 महीने में 40 हजार। इसमें मतलब फसल में एक तो ये निरोगी फसल है, हाँ, निरोगी फसल है, इसमें कोई समस्या नहीं आती। नहीं आती। ये बारिश का मौसम हो रहा है, इससे भी इसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ, जितनी ज्यादा बारिश होगी सर, उससे ये पत्ती काली हो जाएंगी। अच्छा। और ये नुकसान करेगी ज्यादा बारिश। प्रोडक्शन ग्रोथ में नुकसान हाँ, करेगी। ग्रोथ में नुकसान वैसे करेगी। जड़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना, सकती ना विजयपाल जी? जड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, जैसे ये अब अलिया हो रखा है, इसमें कोई स्प्रे डालोगे या फिर आप मतलब वैसे ही ना, खत्म? मैनुअली निकालेंगे सर। अच्छा, मैनुअली निकाल दोगे आप इसको। बारिश के साथ इसमें और कुछ नुकसान हो सकता है क्या? हाँ जी सर, बारिश से इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। अच्छा। और ये पेड़ बढ़ता ही बढ़ता जाता है। अच्छा। इसलिए हमें इसकी गोब तोड़नी पड़ती है ऊपर से, ताकि पेड़ बढ़े नहीं। अच्छा। और फल फूल ज्यादा आए, साइड से फैले ज्यादा। हाँ, साइड से इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था, आम के आम गुठलियों के भी दाम। इस ग्वार की फसल में कैसे अप्लाई होता है ये विजय जी बताएंगे। देखो जी, ऐसा है अंकित जी, जी। अब इसको बोया है हमने, हाँ इसकी फली बेच के पैसे कमाएंगे। जी। फिर इसकी जब हम क्लियर कर देंगे, इसके ऊपर फिराएंगे रोटावेटर जी। और रोटावेटर फिरा करके इसकी बन जाएगी सारी की हरी खाद। जी। हरी खाद बनने पर जब हम इसके ऊपर बोएंगे प्याज। अच्छा। जो लोग बागों की 3 महीने में प्याज तैयार होती है, इस ग्वार की फसल के ऊपर 2 महीने में तैयार हो जाएगी। वही यानी कि अपनी नॉर्मल प्याज की फसल 8वें महीने में बुझ जाती है मेरे हिसाब किताब से। हाँ, तो आपने बताया है कि 9वें महीने में इसकी फसल खाली होगी। हाँ, तो आप इसके ऊपर रोटावेटर चलवा दोगे, एक दो बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई करा दोगे। हाँ जी। फिर इसके ऊपर आप बोगे प्याज बोएंगे। और वो प्याज आप बोल रहे हो कि जो प्याज 3 महीने में तैयार होती है, इस खाद की वजह से वो प्याज 2 महीने में तैयार होती है। मतलब आप
पछेती लगा के भी अगेते हाँ, फसल उठा लोगे? आगे तब भाव ले जाएंगे प्याज का। अच्छा, हाँ ये तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो हाँ, और फिर साहब एक बात और बताऊं साहब, जी। इसमें जैसे हम प्याज बोएंगे ना, जी, उसमें खर्चा भी कम लगाना पड़ेगा। कैसे जी? इसका जो खाद होगा, वो जो आप अपना डीएपी यूरिया गिरते हो, उससे बेहतरीन खाद होता है। अच्छा, और मतलब आप इसको वैसे भी बो सकते हैं, मतलब प्याज की फसल से पहले हरा हाँ, खाद बनाने के लिए? हरा खाद बनाने के लिए बोना चाहो तो बो जाओ, लेकिन हमें तो इसमें डबल फायदा लेना है ना, जी। ग्वार से भी पैसे कमा लिए और प्याज भी अच्छी होगी। जी, वैसे ये कच्ची खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ जी, बहुत तो इसके स्वादिष्ट है। कुछ कच्ची खाने के भी फायदे हो सकते हैं? हाँ जी, बाबूजी, इसका फायदा ये होता है, इससे ब्लीडिंग साफ होती है। ब्लड पूरा साफ हाँ कर देती है ये, मतलब दवाइयों का तो और ग्वार का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ ना बाजार की दवाइयाँ खानी पड़ेगी अगर आदमी कच्चा खाए या पक्का खाए, हाँ, और ना मतलब खेतों में दवाइयों की जरूरत है। खेतों में भी जरूरत नहीं है, तभी तो कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, ग्वार की फसल बो। धन्यवाद विजयपाल जी, आपने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी। ठीक है जी। ठीक है। तो जैसा कि विजयपाल जी ने बताया, इस फसल से हम दो प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा, इस फसल को बोएं और इसकी बिजाई अब आप जून जुलाई में भी कर सकते हैं। और ऐसी ही फसल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद जी।